एक पावरफुल मठ, मठ के हॉस्टल की दो नाबालिग लड़कियां और स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मठ की बात कर रहा हूँ। ये मठ है कर्नाटक का 400 साल पुराना चित्रदुर्ग का मुरुगन मठ, जो 400 साल पुराना होने के साथ साथ भक्तों की आस्था और विश्वास का बड़ा प्रतीक है। समाज में इसका काफ़ी दबदबा है, लेकिन फ़िलहाल के दिनों में ये गलत बातों की वजह से चर्चा में है। चर्चा है डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा सरनारू पर लगे यौन शोषण के आरोप। ये आरोप लगाए हैं उनके ही हॉस्टल में रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों ने। इन लड़कियों का कहना है कि उन्हें नशीली चीज़ देकर उनके साथ डॉक्टर शिवमूर्ति ने सेक्स संबंध बनाए, उनका यौन शोषण किया। मुरुगा मठ का अपना खुद का हॉस्टल है, जहाँ ये 15 और 16 साल की दोनों लड़कियाँ रहती थी। दोनों हाई स्कूल की छात्रा हैं और मठ के स्कूल में पढ़ने जाती थी। गौरतलब है कि मठ के 150 से भी ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान हैं और जहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। दोस्तों, मामले की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब हॉस्टल की ये दो लड़कियां स्वामी मुरुगन के खिलाफ शिकायत लेकर चित्रदुर्ग के एक थाने में जाती है। लेकिन मठ का प्रभाव इतना तकड़ा है कि वहां पर इनकी शिकायत ही दर्ज नहीं होती। इसके बाद ये दोनों लड़की बेंगलुरु जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता, वहाँ भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। दोनों हार कर ये लड़कियाँ अपने घरों को लौट जाती है। लड़कियों के परिवार वालों का कहना है कि जब ये घर लौटी तो काफ़ी परेशान थी, रात भर सो नहीं पाती थी, नींद भर जाग कर चिल्लाती थी, उठ जाती थी। उनके चेहरे पर हर वक्त खौफ छाया रहता था, चेहरा हर वक्त फक नज़र आता था। जब परिवार ने बच्चों से इसकी वजह पूछी और जो वजह इन लड़कियों ने बताई, उसे सुनकर इनका परिवार भी सख्ते में आ गया। परिवार में माँ बाप तो कांपने लगे। दरअसल स्वामी शिवमूर्ति मुरुगन बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं और इस मठ का बहुत प्रभाव भी है, लेकिन इन लड़कियों ने जो बताया उसे सुनकर इनके माँ बाप के होश उड़ गए थे। लेकिन परिवार ने निर्णय लिया कि वो इन लड़कियों का साथ देंगे और इसलिए शिव मुरुगन पर जो लगे आरोप है, इन आरोपों को लेकर परिवार ने इन बच्चियों का साथ दिया और फिर परिवार इन बच्चियों को मैसूर लेकर गया, जहां पर स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। और जब मामला तूल पकड़ने लगता है तो फिर स्वामी मुरुगन को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही सेक्स स्कैंडल में स्वामी का नाम आता है, पूरे चित्रदुर्ग में सनसनी फैल जाती है। स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा लिंगायत समाज के धर्मगुरु हैं और उनके इस समाज में बड़े अच्छी खासी रसूख हैं। कई सामाजिक कार्यों के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में स्वामी का नाम सेक्स स्कैंडल में जुड़ने से उनके भक्तों, चाहने वालों के बीच हड़कंप फैल गया। दोनों लड़कियों के नाबालिग होने की वजह से स्वामी शिवमूर्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के तहत भी केस दर्ज किया जाता है। दरअसल इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अनुसूचित जनजाति से है। दोनों पीड़ित CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान भी दर्ज करा देती है। दोस्तों, मुरुगन मठ की जो शुरुआत है 1703 ईस्वी में हुई थी। मठ को कई सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कामों के लिए जाना जाता है। समाज में इस मठ का काफ़ी रुतबा है। आरोपी जो स्वामी है शिवमूर्ति का भी इस मठ को मजबूत करने में बहुत ही अहम योगदान माना जाता है। खासकर दलितों को मठ से जोड़ने को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया है। लेकिन ऐसे हालातों में इनका सेक्स स्कैंडल में जो नाम आया, उस पर कुछ भी बोलने को कोई तैयार नहीं था। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में भी लिंगायत समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। करीब 17% लिंगायत समुदाय के लोग हैं जो राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावी है। लेकिन जब हंगामा ज़्यादा बढ़ने लगा तो आरोपी स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। 14 दिनों की हिरासत में उनको भेजा गया और इसके बाद इस पर जांच बैठा दी गई। जब वो कोर्ट में पेश हुए तो व्हील चेयर पर आए थे। दरअसल पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी। 5 दिन के लिए उनसे रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनको 4 दिन के रिमांड पर पुलिस पर भेजा है, जो पूछताछ होनी है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कर्नाटक के मठों पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं। 2017 में ही कोप्पल जिले का एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें कलमट्टा मठ के पीठाधीश्वर पर ही सेक्स स्कैंडल में फंसे होने का आरोप लगा था। दरअसल पीठेश्वर जो एक
खाना बनाने वाली महिला थी उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए थे। उनके ड्राइवर ने ही उनकी वीडियो बनाई थी। ड्राइवर ने ये भी कहा था कि मैं काफ़ी दिनों से पिठेश्वर के लिए लड़कई सप्लाई करता था। हालांकि बाद में ड्राइवर ने ये जरूर कहा कि ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था, जो सामने आया है। लेकिन आरोप ये लगे थे कि उनके ड्राइवर ने ही ये वीडियो बनाया था। और इससे पहले भी आपको चिन्मयानंद स्वामी की 2012 की एक वीडियो याद होगी, जो उनकी एक विदेशी महिला और एक अभिनेत्री के साथ सामने आई थी। यानी इससे पहले भी मठों पर कई तरह के आरोप इस तरह के लग चुके हैं, और अब इस तरह का आरोप आना वास्तव में भक्तों और आस्थावानों के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना।